जय हिंद साथियों, आप सभी का इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं बीएस शीर्षक या टेस्ट सीरीज, जो कि बीएसओ का है और एसएसओ का है, यानी अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए यह टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको इस बुक में 16 सेट्स दिए हुए हैं, जो कि प्लेटफॉर्म कंपनी का है। 16 सेट में यह हमारा वीडियो नंबर 12 है, यानी कि सेट नंबर हमारा 12 है। इससे पहले 1 से लेकर 11 सेट जो है अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यह सभी सेट को आपको जो है हमारे चैनल स्टडी लूप पे विजिट करना होगा, वहाँ से आप विजिट कीजिए। और प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसएससी बीएसओ का प्रैक्टिस सेट से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सभी 11 टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज का अपना अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह जो है आपका टेस्ट सीरीज अब आपका स्टार्ट हो रहा है बिहार एसएससी का सेट नंबर 12। इसमें टोटल 16 सेट हैं, जिसमें 12वां सेट हम लोग कवर कर रहे हैं, मात्र 4 सेट बाकी है। तो देखिए, ये पहला आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। तो पहली बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करने होंगे। इसका यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक। तो लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, सेट 1 से लेकर सेट 16 तक, ताकि आपको मैथ और रीजनिंग बनाने में आसानी हो। वीडियो को पॉज कीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, और लेकिन पीडीएफ के सहायता से आप सभी मैथ के प्रश्नों को आराम से सॉल्व करते जाइएगा। तो हम इस वीडियो में आपको सामान्य अध्ययन सामान्य जीके से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका 13 नंबर का प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है, जो कि आपका पॉलिटी से है, कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था। तो सदस्यों को जो है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया, विधानसभा के सदस्यों को संविधान सभा के। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधानसभाओं द्वारा चुना गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। और इसमें जान लीजिए कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में यह जो गठित प्रारूप समिति थी, संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तब इसमें टोटल मात्र 7 सदस्य थे। 7 में एक आपके भीमराव अंबेडकर जो थे वो थे अध्यक्ष थे। 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। उस सदन का नाम है राज्यसभा। राज्यसभा सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। और भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो अनुच्छेद 64 और 89 में जो है ये लिखा हुआ है कि यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका 15वां नंबर का प्रश्न, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है। तो बताइए किसके समान है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। तो यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 16 का करेक्ट आंसर है। ये भी आपका पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न है। 16 नंबर आपका क्या है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। तो प्रथम स्पीकर उनका नाम है जीवी मावलंकर। इनके विरुद्ध जो है अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 16 नंबर के प्रश्न का। 17 नंबर है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है और विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका अनुच्छेद 117 राइट आंसर होगा। 18 नंबर है कि अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो कृषकों को निम्न में से फेल्लाह कहा जाता है। फेल्लाह यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मिस्र को जो है नील नदी का देन कहा जाता है। किसे? मिस्र को नील नदी का देन। और नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन है? वो है नील नदी। और कांगो जो है देश को वनों का देश कहा जाता है। किस देश को? कांगो देश को जो है वनों का देश कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है जो आप जान लीजिए। और अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से जो है कौन सी जल संधि अलग करती है? उस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि, जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है, जिब्राल्टर। 19 नंबर है कि फ्रांस में मोटर उद्योग का सर्वाधिक विकसित केंद्र है। तो फ्रांस में मोटर उद्योग का सर्वाधिक विकसित केंद्र जो है
वो मोयने में है, मोयने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है आपका 20वां नंबर। ये आपका मैथ से रिलेटेड प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 58% और 80% के दो क्रमिक छूट पर 770 रुपया 70 पैसा में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो 25% का लाभ वो अर्जित करता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालने पर, सॉल्व करने पर जिन भी दोस्तों का 7,340 रुपया होगा उनका यह राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 7,340 रुपये। 21 नंबर है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो चंदन की लकड़ी के वन भारत में सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंदन की लकड़ी ज़्यादातर पूर्वी घाट में, तमिलनाडु के पूर्वोत्तर में, वेल्लोर जिले से लेकर पश्चिम में नीलगिरी तक के क्षेत्र में शुष्क पर्वतीय जंगलों में पाई जाती है। और भारत में सबसे अधिक चंदन कर्नाटक के जंगल में पाया जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। नेक्स्ट आप देखिए, आपका 22 नंबर का प्रश्न क्या है कि रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिए और सॉल्व कीजिए। और इसका जो PDF है वो दे दिया जाएगा आपको टेलीग्राम के माध्यम से। और PDF में आपका आंसर भी होगा, जिससे आप मिलान कर सकते हैं सभी को, जो भी आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को बनाइएगा, कितने आपसे गलत हुए, कितने सही हुए। तो 23 नंबर का प्रश्न आपका देखिए क्या है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में स्थापित है। और इसका स्थापना जो हुआ था वो 1875 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है कि द थ्री मिस्टेक ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो द थ्री मिस्टेक ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेतन भगत। और जान लीजिए चेतन भगत की अन्य पुस्तकें क्या क्या है। वन नाइट एट द कॉल सेंटर, रेवोल्यूशन 2020, टू स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, 5 पॉइंट समवन, ये सभी जो हैं इनके लेखक जो हैं चेतन भगत हैं। इनके द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका मद्रास की स्थापना किसने की थी। तो मद्रास का स्थापना जो है फ्रांसिस डे ने किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस डे। और कलकत्ता शहर का नींव किसने रखा था। वो रखे थे जॉर्ज चौर्नाक ने रखे थे कलकत्ता शहर का नींव, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जॉर्ज चौर्नाक। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, रॉबर्ट क्लाइव। पीट का कथन यह था कि वह स्वर्ग से उतरा, यानी आया जनरल था। नेक्स्ट है 27 नंबर। ये आपका मैथ से संबंधित प्रश्न है, ये सभी को आपको खुद से सॉल्व करना है। 27, 28, 29, 30 आपको जो है 37 तक के प्रश्नों को खुद से सॉल्व कीजिए। 38 नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। 38 नंबर का प्रश्न क्या है कि भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों हरियाणा में स्थित है, जिसका स्थापना जो है 1962 ईस्वी में किया गया था, इस बोर्ड का स्थापना। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्यालय बल्लभगढ़ में है। कहाँ, बल्लभगढ़ जगह में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट है 39 नंबर की प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो पाटलिपुत्र को पालिथ्रोथा नाम से संबोधित किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त जो थे वो जैन धर्म के मतानुयायी थे। किसके धर्म के, जैन धर्म के मतानुयायी थे। और जान लीजिए इसके कुछ रिलेटेड और भी हैं, जैसे कि हर्षवर्धन जो है, तो हर्षवर्धन जो है आपके उसके समय मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन के समय कौन सा, मथुरा जगह। प्रसिद्ध यूनानी राजपूत के बाद आपके 40वां नंबर का प्रश्न मैथ का है, जो कि आप सॉल्व कीजिए। 41 है कि शिवाजी के शासन में आय का मुख्य स्रोत क्या था। आय का मुख्य स्रोत जो था वो था आपका चौथ था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पड़ोसी राज्य पर अपने आधिपत्य होने का दावा कर भू राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था।
सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 42 नंबर है वो आप खुद से बनाइए। 43 है कि सब निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर होगा। 43 का 44 है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 44 का 45 नंबर का प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है दोस्तों यथो धर्मस्थयो जयः। यह जो है उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है, यथो धर्मस्थयो जयः। इसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है सत्य वहाँ विजयी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 है कि अरुण वरुण और तमोर नदियाँ नदी प्रणाली का हिस्सा है। तो यह जो है कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है अरुण वरुण और तमोर। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कोसी। और बिहार का जो अभिशाप है वो कोसी नदी को कहा जाता है। 47 नंबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में इस रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है। यह कब से लागू किया गया है। तो यह लागू किया गया है 9 अप्रैल 2025 से। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 अप्रैल 2025 को रात 12 बजे के बाद लागू होंगे। 48 नंबर है कि दीफू पास कहाँ स्थित है। तो दीफू पास जो है अरुणाचल हिमालय में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा 48 का। 49 नंबर से रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। 50 नंबर है कि लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल। 51 है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो कौटिल्य के का जो अर्थशास्त्र की तुलना है उसका मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 52 है कि महात्मा गांधी के विचारों को टॉलस्टॉय की किस पुस्तक से ने प्रभावित किया। तो महात्मा गांधी के विचारों को टॉलस्टॉय की वार एंड पीस पुस्तक ने प्रभावित किया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 52 का। 53 एक निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो जो सही सुमेलित हैं वो हैं आपके राधाकांत देव जो हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष रहे। और जो हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक रहे। ये दोनों सही सुमेलित है। बाकी गुजुल लक्ष्मी नारसू शेट्टी जो हैं मद्रास महाजन सभा के संस्थापक नहीं हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो यह कथन एनी बेसेंट ने कहा था। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है। तो इस प्रतिमा का अनावरण हुआ है हरियाणा के हिसार में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा या फिर हिसार लिखा होगा इसका करेक्ट आंसर है, जिसका जो है अनावरण किए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का। 55 के बाद 56 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया है। तो उस योजना का नाम है दोस्तों मेरा गांव मेरा गौरव, यानी ऑप्शन बी इसका 56 का करेक्ट आंसर है। 57 है कि पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गाँव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम यानी योजना चलाया गया था। उसके लिए जो है दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार योजना ये दोनों चलाया गया था। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 58 से लेकर के आपको जो है 67 नंबर के प्रश्न तक के जो है खुद को सॉल्व करना है, जो कि आपके मैथ और रीडिंग से संबंधित प्रश्न है। 68 नंबर देखिए साइंस से रिलेटेड आपका स्टार्ट होगा। जैसे कि आपका है पहला प्रश्न सामान्य विज्ञान से कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है। तो इसमें जो है डीएनए और आरएनए तथा राइबोसोम का जो है प्रमुख भूमिका होता है इन तीनों का। सो ऑप्शन बी इसका 68 का करेक्ट आंसर होगा। 69 है कि कीटों के कुछ गणकों में कुछ 17 गुणसूत्र तथा अन्य में 18 गुणसूत्र होते हैं।
तो 17 एवं 18 गुणसूत्र धारण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं नर और मादा, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नर और मादा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो ट्रू स्टेटमेंट है कि यूरिया जो है यकृत में उत्पन्न होता है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, बाकी ये सभी फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन बी इसका 70 का करेक्ट आंसर होगा। 70 का इसका करेक्ट आंसर, यूरिया जो है यकृत में उत्पन्न होता है। 71 आपका खुद से सॉल्व कीजिए कि मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने पर जिनका भी जो है 4.19/49 आएगा, उनका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 72 एक निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो O3 जो है एक द्वितीयक प्रदूषक है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो ट्रू स्टेटमेंट है कि ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये सही है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, ये गलत है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, यह सही है। 1 और 3 सही है और 2 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी 73 का करेक्ट आंसर होगा। 74 है कि जो लंबे समय तक अधिक सिंचाई किए जाने पर खेत में कौन सी समस्या पैदा हो जाती है? तो उसमें अम्लीयता नहीं, सूखा नहीं, धातु विषाक्तता, उसमें जो है क्षारीयता जो है समस्या पैदा कर देती है, क्षारीयता का। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का। 75 नंबर का प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ विटामिन और अभावजन्य रोग हैं, तो विटामिन ए की कमी से जो है दृष्टिहीनता होती है। उसके बाद आपका विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी होगा। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा, और लास्ट आपका जो विटामिन डी की कमी से रिकेट होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जिसमें कि 3, 1, 4 और 2 दिया हुआ है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 75 का। 76 नंबर है, आपको खुद से बनाना है रीजनिंग के संबंधित प्रश्न। प्रश्नवाचक इस स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, संख्या आएगा? कृत्रिम मधुरक नहीं है निम्नलिखित में से, तो अस्टेकिया जो है कृत्रिम मधुरक नहीं है, सो ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्टेविया, ऑप्शन सी। 78 है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? जो गलत स्टेटमेंट है कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, यह कथन गलत है। हरे पौधे जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन उत्पन्न करते हैं, सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंटरफेरॉन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इंटरफेरॉन जो है विषाणु रक्षक प्रोटीन है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 79 का। 80 के घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अपवर्तन, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 81 आप खुद से सॉल्व कीजिए। 82 है कि निम्नलिखित में से कौन से मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो मोनेरा से जो संबंधित नहीं है उसका नाम है आपका माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी इसका 82 का करेक्ट आंसर है। 83 है कि धातु हमारी हथेलियों पर पिघल जाती है, तो गैलियम धातु है जो हमारे हथेलियों पर पिघल जाएगा, या जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, सो ऑप्शन नंबर 20 का गैस राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 83 के बाद 84, ये सब प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व कीजिए। 85 आपका जो है 98, 99, 100 ये सभी जो है आपको खुद से सॉल्व करना है 103 नंबर तक के प्रश्नों को। 104 को हम सॉल्व करते हैं कि जेनिक सिनर ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग का फाइनल किसको हराकर जीता? तो यह जो कप है वो हराया था अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर जीता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 105 कि विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। बाकी 106 और 7 आपको खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए या फिर PDF के सहायता से सॉल्व कीजिए माध्यम से। 108 है कि अप्रैल 2025 तक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर हैं, तो इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा अप्रैल 25 तक, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 109 है कि केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के AI मॉडल में क्रांति लाने वाले किस प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया है? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों AI कोसा और AI कंप्यूटर, ये दोनों पोर्टल हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में JNK में, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 110 का। 111 है कि भारत की पहली तटीय और जलपक्षीय पक्षी जनगणना कहाँ किया गया है?
तो पक्षी जनगणना जो है पहली तटीय और जल पक्षी जो है गुजरात में किया गया है जनगणना। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को दिए जाने वाले आरक्षण पर किस संविधान संशोधन के तहत वैधता का मुहर दिया है? तो यह दिया है संविधान का 103वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 112 का। 113 है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में मखाना की खेती का सकल फसली क्षेत्रफल कितना था? तो वो था 24-25 के अनुसार 23-24 में जो है वो था आपका 27.8 हेक्टेयर 27.8 हज़ार हेक्टेयर, यानी ऑप्शन सी इसका 113 का करेक्ट आंसर है। 114 आपको खुद से बनाना है। 14, 15, 16 ये सभी आपको खुद से बनाइए। 17, 18, 19 है कि पशुओं में क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो यह किस सूची में सूचीबद्ध है? तो यह जो है आपका समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर बहती थी। किस महाजनपद से? तो वो मगध महाजनपद से होकर बहती थी गंगा और सोन जैसी नदियाँ। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 121 है कि दलित वर्गों का संघ जो है स्थापित किया गया था। तो यह किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 121 का करेक्ट आंसर होगा। 122 है कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी का एक सहायक नदी इसमें आपको बताना है, उसका नाम है घाटप्रभा। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। 123 है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह किया गया है 119 अधिनियम के द्वारा 1919 का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कौन सा अधिनियम में दिया हुआ है? यह जो है 1935 के सरकार अधिनियम में दिया हुआ है, भारत सरकार अधिनियम में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 है कि अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो अलीनगर की संधि जो है सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 125 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित है? तो बिहार का फेमस जो लोक नाटक है जाट जटिन समा चेकवा डोमकच विदेशिया, ये सभी जो है आपके बिहार में फेमस जो है लोक नाटक हैं, प्रचलित हैं। 127 है कि भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सा दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो दामोदर नदी के सहायक जो है वो इंद्रावती नदी नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 128 है कि प्रसिद्ध दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता ए लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों यतीन्द्र मिश्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 नंबर के प्रश्न का। 129 नंबर के प्रश्न ये सभी आपको सॉल्व करना है खुद से। 29, 30 से लेकर के आपको जो है 33, 32 तक सॉल्व कीजिए। 33 है कि 14 मार्च 2010 को कौन सा साप्ताहिक दिन था, वो आपको बताना है 133 का। उस दिन जो था आपका वो रविवार था। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किया? तो इसका खोज किए हैं सोमनाथ ने, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के पीएच जो है दोस्तों 135 नंबर का प्रश्न है, वो उसका है 10.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 136 है कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसके नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 127, 137, 38 आपको खुद से बनाना है। 39, 40 है कि एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो यू, एनपी, टीएम या एफएम कौन सा सदस्य नहीं है वो बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका टीएम, यानी कि थुलियम। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 141 है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया? तो इसके खोज जो है हिडेकी युगाका ने किया। किसने? हिडेकी युकावा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 142 जो है आपको खुद से बनाना है। 143 है कि कौन सा गतिविधि जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो वो जो है आपका परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 144 है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कभी वास्तविक
नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कोई वास्तविक नहीं हो सकता वो जो है प्रतिबिंब के गुण के दौरान या आभासी वस्तु के बराबर का आकार के या दर्पण की उत्तर उतना ही बनता है जितना सामने वस्तु रखी जाती है, इस प्रकार का। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 144 का। 45 एक निम्नलिखित भाषा में किनको सरकार ने क्लासिकल भाषा घोषित किया है। तो क्लासिकल भाषा जो घोषित किया है वो केवल जो है कन्नड़ और तेलुगु को किया है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, केवल 2 और 3 145 का। 46 है कि सिडेराइट किसका अयस्क है। तो ये जो है आयरन का अयस्क है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुआ। उसके अधीन जो है दोस्तों वो होगा आपका ग्राम कचहरी का स्थापना। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक कोलाइड है। तो प्राकृतिक कोलाइड 148 नंबर वो है आपका रक्त, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 149 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सही अच्छा निरूपण करता है। तो वो करता है आपका जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेट नंबर 12 का आपका लास्टवां प्रश्न 150वां प्रश्न कि एशिया कप जो हॉकी 2025 का मेज़बानी कहाँ किया गया। तो इसका मेज़बानी बिहार में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। तो देखिए आपका सेट नंबर 12 का टोटल 150 प्रश्न समाप्त हुए, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न खुद से सॉल्व करना होगा। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। और ये देखिए इसका आंसर की है। तो आपका ये जो सारा PDF है क्वेश्चन और आंसर की का, आपको हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए और सभी PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस सेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 13 से लेकर मिलते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों। हम लोग